इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दो चार बातें जो मान्यता की हैं उसको समझ लीजिए। भगवान को वनवास दिया नहीं गया, भगवान ने वनवास लिया। क्यों लिया? अपने कार्य को करने हेतु। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो अयोध्या में वो राज करने नहीं आए हैं। क्या कहे प्रभु भोलेनाथ? बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन असुर मारि, थापहि सुरन। तो भगवान धर्म स्थापन के लिए और असुरों को धरती से विदा करने के लिए आए हैं। देखिए, दो बातें एक साथ एक व्यक्ति के बस का नहीं। आराम भी मिले और बड़ा उच्चतम लक्ष्य भी प्राप्त हो, दोनों संभव नहीं है। जैसे ये मंदिर कितने माले है भगवान जाने। यदि ये 5 माले हो, आप सोचें हम नीचे भी खड़े रहें और 5वें माले पर भी चढ़ जाएं तो फिर कैसे होगा? इतने लंबे तो आप हो नहीं सकते हैं। नीचे भी रहेंगे, ऊपर भी रहेंगे। तो जिसको उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति करना है, उसको आराम को पोटली में बांध के खूंटी में टांगना होगा। उसको आराम नहीं मिलेगा। जो भी आप अरे साहब किस किस की गाइए, किस किस की रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। हाँ, जब सबका भोजन मिली तो हमरो बारी अइबे करी, कहू न दे तो माई तो देवे करी। ये जो चिंतन धारा है आराम करने वाले, ये आराम से किसी को कुछ नहीं मिलता। हाँ, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, गर पथ में बिखरे शूल न हो। अविनाश भैया तो यो अभी सुबह सांगली से आए, एक ब्रांच वहां है। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, गर पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, गर धाराएं प्रतिकूल न हो। हवा के संग तो कोई बह लेगा जी। हवा के रंग में अरे पछुआ बहतबा, चलो चलो नाव चली, पूरब पहुंचा दे, बलिया तक ले जाई। भगवान कहते हैं कर्णदार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। अरे नर्तन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नर्तन भव सागर पार के लिए बेड़ा है और सन्मुख से आई हवा मेरी कृपा है। अब आप जरा विचार करिए, बेड़ा को सन्मुख हवा आएगी तो पीछे धकेलेगी कि दिशा में ले जाएगी? भगवान कहते नहीं, सदगुरु उस पर आरूढ़ है, वो उस दिशा की ओर ले जाएंगे गुरुदेव भगवान जिधर हमको जाना है। ये नैया हवाले तो हो। हम कभी जगत से जीव को भगाते नहीं, भटकाते भी नहीं, लेकिन ये कहते हैं देखो, खटखट तो सबके साथ है यार। ऐसा कौन है जो खटखट में नहीं उलझा है? लेकिन इस खटखट में रहकर भी भगवान की भक्ति करते हो, पूजा करते हो, आरती गाते हो, भोग लगाते हो, वंदना करते हो, तो भगवान से इतना सीखो। भगवान खड़े खड़े मंदिर में पूजा नहीं करा रहे हैं, भगवान भी जूझ ही रहे हैं हमारे आप जैसे। आराम से राम जी को कुछ मिला नहीं?
भगवान ने वनवास की रचना बना दी। भैरव कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, भगवान ने निमित्त बना लिया कैकेयी अम्बा को, 2 वचन मंगवा लिया, और पहला वचन पूरा हो। विधि ये कहती है न्याय संहिता की कि पहली बात पहले रखी जाए, दूसरी बात बाद में। भगवान ये जानते हैं यदि भरत जी आ गए, देखो राम जी मातृभक्त कम है, पितृभक्त अधिक है। राम जी पिता के भक्त हैं। आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। महाराज गदगद होते हैं रामचरित्र दर्शन करके। तो पिताजी को इस रुग्ण अवस्था में छोड़कर रखे तो राम जी बन जाने वाले नहीं। हमारे कानपुर में एक एसपी साउथ कोई श्रीमती त्यागी है, तो मैं जो करपात्री नगर कथा कर रहा था, आई तो हमारे मित्र एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कुछ बोल दीजिए। एक इतनी बढ़िया बात बोली, वो बहुत अच्छी बात बोली। देखो मैं तो कथा सुन रही हूँ, महाराज श्री सुना रहे हैं 5 दिन से, केवल एक बात कहूँगी और वो बात इतनी अद्भुत है, प्रयास करो तो आप लोग इसको पकड़ो। वो अधिकारी ने कहा, एसपी दक्षिण कानपुर, क्या कहा? राम अगर बन न जाते तो राम राम बन न पाते। बात में दम है ना, आईपीएस ऑफिसर है। कई महाराज श्री राम अगर बन न जाते तो राम जी राम बन न पाते। अर्थात जीवन में जब त्याग होता है और तप होता है, तब हमारे अंदर श्रेष्ठत्व अवतरित होता है। आराम नहीं, रोने का काम नहीं साहब। और तप सदैव अपने भरोसे करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए। आप एकादशी व्रत रहेंगे? नहीं, तो चलिए हम भी नहीं रहते। ये क्या? हम क्या क्या नहीं करेंगे तो तुम क्या क्या नहीं करोगे? ऐसे हम तो सोते नहीं रात भर, तो आप जगेंगे। कई लोग 11 बजता है तो चेहरा सफेद हो जाता है, हाँ झूमे लागत। अरे कहीं क्यों? या तो हाँ दिन रात कहाँ गए तो गए। मेरा भाव ये है, भगवान, अब देखिए राम जी तो राम जी हैं, माता जी को जाने का क्या काम? नहीं, हमारी स्मृति कहती है कि पति यदि तप में गया है तो अर्धांगिनी को योग्य है कि वो पति की अनुमति लेकर साथ में जाए। नहीं तो पति से आज्ञा यदि मिल गई तो माता पिता की सेवा में रहे और परिवार का संहार करे। यदि व्यवस्था उपयुक्त न हो तो फिर विचार करके जो निर्णय हो ले। ऐसा नहीं कि पति जी चले गए कमाने तो पत्नी चली गई मायके। ये हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था नहीं है, यही डटना पड़ेगा। हाँ, वो कोई गीत है ना, वो मैं मैके चली जाऊं, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत जो है वो श्रुतियः विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम। व्यवहार पक्ष मेरे राम जी का चरित्र दर्शनीय है, स्मरणीय है, अनुकरणीय है। अब लक्ष्मण जी महाराज 12 हिते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने। ध्यान रखिएगा, राम लक्ष्मण को अलग अलग नहीं विचार करिए, भरत शत्रुघ्न का अलग अलग विचार न करिए। और श्री सीता राम जी तो एक ही है। बंदव सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ वाणी और उसका अर्थ जल और उसकी लहर, ये दोनों एक है, दो नहीं है। एक नहीं है दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं हुआ क्योंकि पहला नहीं था। तो
कहते हैं ना कि आप पूरक समझिए। पूरक कौन है? पुत्र पिता का पूरक है, पत्नी पति का पूरक है, और सब मिला के परिवार के पूरक है। ये रामचरित्र है। रामचरित्र बड़ा मधुर है। मन में यदि बेईमानी न हो, उत्पात न हो, अनुशासनहीनता न हो, उदंडता न हो, मनमुखिया स्वभाव न हो, तो रामचरित्र दिव्य है साहब, सुगंधित चरित्र है, रोने का कोई काम नहीं। रामचरित्र प्रकाशवान चरित्र है। मेरे सरकार वचन को मानकर वन चल दिए। लक्ष्मण जी अभिन्न हैं, इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं माता पिता हम कोई, मेरे सबुई एक तुम स्वामी, मेरे तो आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, मैं किसी को नहीं जानता हूं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने नामकरण करते समय क्या कहा? लक्षण धाम राम प्रिय। क्या कहा? इस पर जरा चिंतन करिएगा। लक्षण धाम राम प्रिय। आप लोग तो चले जाएंगे, हम कहां जाएंगे? सकल जगतया गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम राम जी को लक्ष्मण जी प्रिय। लक्ष्मण जी को राम जी प्रिय घटना नहीं है, राम जी को लखनलाल प्रिय है, ये घटना है। हमारे व्यास जी कहते हैं, एक अंतरा सुनिए। तुम उसे प्यार करो, तुमसे प्यार करो, ओ न तुम्हें प्यार करे। तुमसे प्यार करो, ओ न तुम्हें प्यार करे। ये खबर इतना इतना इतना, ये खबर इतना तो करतार नहीं होता है। ये खबर इतना तो करतार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। आदमी खुद ही आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। उसे पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। उसे पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। यूं तो नरसिंह का यूं तो नरसिंह का अवतार नहीं होता है। यूं तो नरसिंह का अवतार नहीं होता है।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।